जे कोई सामने आ जाए वो ईखों करे आते। दादाजी क्या तोरी ठटरी बन जाए। कमाल कर दिया दादाजी। तोरी बन जाए। आपके कितने दिन बाकी है? आप लोग कहां देख रहे इधर उधर? कोई अपने ऊपर नहीं लगा ले, नहीं तो वही लड़वे आ जाए हमसे। मैं तो वस्तु स्थिति बता रहा हूं कि तुम्हें करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हो। उस लड़के ने उस दादा से पूछ लिया, दादा तुम क्या ढूंढ रहे? दादा भी बड़े लाजवाब थे। व्यक्ति को होना भी चाहिए। दो गुण व्यक्ति के पास हमेशा होना चाहिए। एक खुश मिजाजी और दूसरा हाजिर जवाबी। खुश मिजाज हमेशा बना करके रखो, प्रसन्न रहो। तुम प्रसन्न रहोगे तो दुनिया समझेगी कि तुम बहुत सुखी आदमी दुनिया के। तुम दूसरों को अपनी सुख की निशानी बताते हो कि मैं अच्छे कपड़ा पहनता हूं, अच्छा मोबाइल रखता हूं, टिप टाप रहता हूं, ब्यूटी पार्लर से रोज साफ सफाई करके आता हूं। ये अच्छे की पहचान नहीं है। जिसके चेहरे पे हमेशा खुश मिजाजी छाई रहती वो दुनिया का शहंशाह है। और ये जो होती है बनावटी नहीं होती है। अंतरंग की प्रसन्नता, अंतरंग की विशुद्धि यदि आपके पास है तो वो आपके चेहरे पर दिखाई देगी। अन्यथा तो मुंह लटक जाता है। किसी ने पूछा कि लड़की का विवाह हुआ तो कैसे पहचान करें और लड़के का विवाह हुआ तो कैसे पहचान करें? तो बोले कि लड़की की पहचान होती कि उसके गले में मंगलसूत्र लटका रहता है। मंगलसूत्र जिसके गले में लटका हो समझ लेना उसकी शादी हो गई। और जिस लटके का मोह लटका हो वह समझ लेना इसकी शादी हो गई। वो हमेशा यही खुश मिजाजी रहता था। हाजिर जवाब हो लेकिन तर्क ना हो, गाली ना हो, बहुत प्यारी भाषा में हो। ये दो गुण आप अपने घर में हर जगह लिख के टांग लेना। इसका आचरण मुझे करना है। खुश मिजाजी, हाजिर जवाबी। वो दादा बड़े हाजिर जवाबी थे। बुढ़ापा तो आ गया था। उस बच्चे ने पूछा कि दादाजी आप क्या ढूंढ रहे? तो दादाजी हाजिर जवाबी कहते हैं, बेटा क्या बताएं, इन्हीं गलियों में मेरी जवानी खो गई है। इसलिए वो कहां खो गई है उस गली में मैं उस गली में जा जा करके अपनी जवानी को ढूंढता रहता हूं कि मेरी खोई हुई जवानी फिर से मिल जाए। इसलिए वो जवानी खोज रहा हूं बेटा, झुक झुक करके चल रहा हूं। तुम भी सावधान रहना। जैसे मैं जवानी खोज रहा हूं ऐसे तुम्हें ना खोजना पड़े उसके पहले संभल जाना। बुढ़ापा आने के पहले संभल जाना। क्योंकि बुढ़ापे को एक रोग माना जाता है। आप लोग पढ़ते ना,
भगवान के सामने जल चढ़ाते तो क्या प्रार्थना करते? ओम ह्रीम देव शास्त्री गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशाय। जन्म मृत्यु नहीं, जन्म और मृत्यु के बीच में एक और शब्द घुसा है, जरा। जरा का अर्थ क्या होता? थोड़ा नहीं होता, जरा सा ले लो ना, बुढ़ापा के बराबर ले लो। नहीं, जरा का अर्थ बुढ़ापा होता है। और वो जरा सिर्फ मनुष्य त्रेंच गति में आती है, देवों के कोई बुढ़ापा नहीं आता। देवों का एक नाम निर्जरा है। जराया निष्क्रांता निर्जरा, जिनके जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आता वे निर्जरा कहलाता। तो ये शरीर की स्थिति है। तो आप संसार शरीर भोगों से जितने बैरागी रहेंगे उतने आप गुप्तियों के प्रति रुझान रहेगा, और इनके प्रति जितनी आसक्ति रहेगी उतना आपको गुप्तियों के प्रति वैराग्य भाव रहेगा। 24 घंटे आप कुछ भी करते हो, कोई बात नहीं, करते रहो, लेकिन उन 24 घंटे में से सिर्फ 15 मिनट आप अपने लिए देना सीख जाओ। और वही 15 मिनट के दौरान एकांत स्थान, सारे कनेक्शन बंद, सारे शरीर की चेष्टाएं बंद करके आप अपने से प्रश्न करो, अपने से पूछो मैं कौन हूं? कहां से आया? कहां जाना है? ये प्रश्न आप अपनी आत्मा से पूछो तो आत्मा आपके लिए जवाब देगी। प्रवचन सुनने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। ये तो आप सुनते हो और इस कान से सुनते ही इस कान से उड़ा देते हो, आपके पास कुछ भी नहीं रहता। तुम अंदर उतार नहीं पाते उसको। प्रवचन को आप कितना भी अच्छा सुन लो, बस अच्छा सुनोगे तो आप थोड़ी तालियां बजा दोगे, लेकिन तालियों के बजाने से कर्म की निर्जरा नहीं होगी। वो ताली आपने इसलिए बजाई कि आपको कर्ण प्रिय लगा, अच्छा लगा, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी को सुनकर के उसकी ओर देख करके हमने देख लिया कि तुम ऐसा करते हो ना, तुम बुढ़ापे में गाली देते हो ना। इतने करने से तुम गुप्तियों में नहीं जा सकते। इतना करने से आप बैरागी नहीं बन सकते। इतना करने से आप गृहस्थी से छुटकारा नहीं पा सकते। आपको यदि गृहस्थी से छुटकारा पाना है तो स्वयं प्रश्न खड़े करो और अंदर से आपको उत्तर मिलेगा।
और यदि तुम अंदर से आई हो उत्तर में संतुष्ट ना हो सको तो फिर हमारे पास आ जाना। एक बार प्रश्न खड़ा करके तो देखो, बस जितना तरीका बताया उस तरीके से आप प्रयोग करना। डॉक्टर लोग कहते हैं कि रोगी के लिए दवाई की अपेक्षा परहेज करना बेटर है। आप दवाई सेवन करने की अपेक्षा आप पथ्य प्रारंभ करिए, पथ्य शुरू करिए। और जो व्यक्ति दवाई की अपेक्षा पथ्य पर जाना श्रद्धान करता है वो बहुत जल्दी स्वस्थ होता है। और जो व्यक्ति दवाई से लग जाता है उस व्यक्ति ने रोग स्थायी पाल लिया है। अब आपका दवाई का डिब्बा कभी नहीं छूटेगा क्योंकि आपकी दवाई के ऊपर आस्था है। आप कहीं यात्रा पर जाते हो तो आप अपने नाश्ता का डब्बा भूल जाओ तो कोई गम नहीं, लेकिन दवाई का डिब्बा भूल गए तो फिर आप स्टेशन से लौट के आते हो या फोन करते हो बेटा को, बेटा वो डिब्बा तो लेके आओ। क्या रोग पाल लिया है आपने? हर व्यक्ति के लिए 100, 200, 400 रुपए की दवाइयां रोज खाना पड़ रही है। डायबिटीज का पेशेंट रोज अपने हाथ से इंजेक्शन अपने शरीर में घुसेड़ रहा है। क्या कर रहे हो आप? ये बैलेंस बिगड़ा कैसे आपका? आपने कभी एकांत में बैठ करके अपने आप से प्रश्न नहीं किया। आप निष्प्रयोजन की बातों में अपना इतना समय गमाते हो, इतना समय गमाते हो कि जिनसे कोई समस्या सुलझने वाली नहीं है उनमें जिंदगी खपा देते हैं आप। जिनसे समस्या सुलझना है उसकी ओर दृष्टिपात नहीं करता। पर के विषय में आप इतने चिंतित रहते हैं, इतने चिंतित रहते हैं कि पूरी जिंदगी आपकी व्यतीत हो जाती, लेकिन अपने विषय में तुम्हें कोई चिंता नहीं होती है। जबकि आप समझते हो कि परिवार में जितने लोग मिले हैं सब नदी नाव संयोग है। नदी नाव संयोग समझते? अरे नदी पार करना है और नाव से उस पार जाना है तो नाव में तुम्हें अकेले बैठाल करके नदी पार नहीं कराते। 20-20, 25-25 लोगों को एक साथ बैठा लेते हैं और घंटों घंटों की यात्रा करा देते हैं। होता भी है ऐसा। अब वो नदी में नाव पड़ी, उस नाव में सब लोग बैठ गए और फिर अब बैठ गए तो अब क्या करें? भैया आप कहां से आए? हम तो बासोदा से। अच्छा बासोदा से, उतने ही तो हमारे मामा रहते, वहीं तो हमारी ससुराल है। कौन से घर के? अरे वे तो बिल्कुल हमारे घर के बाजू ही में रहते, हमारा तो बहुत घरोबा है। अच्छा अब घरोबा है तो फिर तुम भी हमारे ससुराली की जैसे हो गए? अरे बिल्कुल। अबे भैया कह रहे थे, अब जीजा कहने लगे। अब देखो नदिया में परिचय होगा, रिश्ते बढ़ गए। अब वो रिश्ते बढ़े, अब वो जीजा और साले बिछोड़ हैं तो बताओ कैसे बिछोड़ है? भैया इस बार आओ तुम यदि तो जरूर हमारे घर आना, जे हमारा आइडेंटिटी ले लो, जे हमारा नंबर ले लो, जे हमारा ढेकड़ा ले लो। नहीं करते हैं ऐसा?
ये क्या हुआ? उस नाव में बैठ करके तुम्हें मझधार में नाव पड़ी है तो परमात्मा को स्मरण करना था कि ससुराल में रहने वाले किसी व्यक्ति से मिलना था? तुम्हें क्या करना था बताओ? कोई तूफान आ जाए, नाव डगमगा जाए तो तुम्हें ससुराल याद आएगी? वो सामने बैठा वाला व्यक्ति बचाएगा कि पारसनाथ बचाएगा? कौन बचाएंगे बताओ? ये नदी नाव संयोग उससे परिचय इतना गहरा हो गया, इतना गहरा हो गया कि अब हमारा उससे इतना रिश्ता बैठ गया कि हम छोड़ नहीं सकते उसको। यही तो तुम्हारे परिवार के साथ है भाई साहब, ये भी तो एक नदी नाव संयोग है भाई साहब। यहां पर घर में आए हैं, कोई तुम्हारा बेटा बन के आया, कोई तुम्हारा बाप बन करके आया, कोई तुम्हारी पत्नी बन गई, कोई मां बन गई, ये सारे के सारे रिश्ते बन गए। ये आए कहां से हैं पहले पता तो करो, कहां से आए बताओ? विश्वास है कि जहां से आप आए हैं वहीं से वो आए हैं। सबके आने के रास्ते अलग हैं, यहां संयोग बिना है, सबके जाने के रास्ते भी अलग हैं। कौन किसके साथ जाता है भाई साहब? राम लक्ष्मण सीता का इतना घनिष्ठ स्नेह था, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि राम के वियोग में सीता 11 दिन तक लंका में भूखी बैठी रही। संकल्प कर लिया कि जब तक सीता का संदेश नहीं मिलेगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। वो तो अच्छा रहा, रामचंद्र जी ने हनुमान को बहुत जल्दी भिजवा दिया, वो 11वें दिन उनको भोजन मिल गया। पता नहीं कितने दिन और लग जाते, हनुमान नहीं मिलते तो क्या करते? कितना प्रेम रहा होगा उस नारी का उस पुरुष के प्रति। आहार छोड़ दिया, कब तक के लिए? अनिश्चितकालीन आंदोलन हो गया। 11 दिन नहीं, 11 महीना बीत जाए, शरीर रह जाए, छूट जाए, राम का संदेश होना चाहिए। विचार करो, यहां सीता का वियोग हुआ तो सीता के वियोग में रामचंद्र जी की क्या दशा हो गई। वहां वृक्षों से पूछ रहे कि हे वृक्षराज, तुम आजू बाजू में खड़े थे, तुम्हारे बीच में से हमारी सीता गई है, बताओ कौन दिशा में गई, कौन ले गया? वृक्ष कोई उत्तर देंगे कि नहीं देंगे? वैसे वृक्षों पे बैठे पक्षियों से पूछते हैं कि हे बायस, तुम देश देशांतर में उड़ के जाते हो, बताइए हमारी सीता कौन से गांव चली गई? छायिक सम्यक दर्शन को हृदय में बैठाल के चल रहा, और एक नारी के पीछे साक्षायिक सम्यक दर्शन हृदय में बैठा हुआ भी काम नहीं कर पा रहा। और एक लक्ष्मण जी जैसे व्यक्ति को देखो कि रामचंद्र जी के विषय में इतना सुन लिया, किसी कौतकी ने आकर के मजा लेने की कोशिश करी, रामचंद्र जी नहीं रहे। इतना सुनते ही हा रा मां नहीं बोल पाए, निकल गए। अभी तीनों जीव इतने एक दूसरे से संबंध रखने वाले, एक दूसरे के लिए प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं। लक्ष्मण ने तो कर ही दिया, रामचंद्र जी ने भी भैया के वियोग में कितना बड़ा एक काम दुनिया में करके दिखाया कि हुआ कभी चौथे काल में, लाखों वर्ष पहले, लेकिन इतिहास आज साक्षी है।
लक्ष्मण की मृत्यु को वे मृत्यु स्वीकार नहीं कर रहे। रात छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और कंधे पे टांग करके घूम रहे। 6 महीने तक घूमते रहे। कितना लंबा काल होता 6 महीना भाई साहब। यहां तो घर में मुर्दा को एक दिन भी नहीं रखते। शाम को मरता है तो आधे लोग कहते अभी जलाओ, आधे कहते सवेरे जलाएंगे, यार सबको वहां तो जान दो, मुंह देख ले। अभी तक नहीं देख पाया था, वो परिचित नहीं है। जिंदा दे तब तो मुंह देखने का मन नहीं हुआ। अब मुर्दा के लाने रोक के रख रहा है। मुर्दा को मुख देख लो, चरण छू लो। जब जिंदा थे तब कभी चरण छूने का मन नहीं हुआ। और आज अर्थी पे जब सवार हो रहे हैं, अंतिम विदाई हो रही है, तब लोग ऐसा कर रहे हैं। जब बेचारा बाप हैंडीकैप्ड घर में पड़ा तड़फ रहा था, तब 5 रुपया की नहीं पूछी और अब उनकी अर्थी पे चिल्लर बरसा रहे। क्या कर रहे भैया, फूल बरसा रहे क्या रुपया? अरे कुछ तो कर लो, हमने कुछ नहीं कर पाया, कभी नहीं कर पाओगे। यही होता है। इतना घनिष्ठ संबंध होने के बाद भी रामचंद्र जी 6 महीने तक टांगे टांगे फिरे। इन तीनों प्राणियों की गति देख लो आप। सीता जी जिनके वियोग में 11 दिन के उपवास करके बैठी रही, लेकिन जब संसार का स्वरूप पता चला, दीक्षा ले ली। जिस राम के वियोग में वहां उपवास ठाने थी, यहां राम सामने खड़े, हे सीता देवी अब तुम घर चलो, अब हमारे सारे अपराध माफ कर दो, परीक्षा में तुम पास हो गई। वो भी कहती है कि हमने परीक्षा के पहले संकल्प कर लिया था कि मैं यदि इस परीक्षा में पास हो जाऊं तो हे पारसनाथ बस तुम्हारे पास आऊंगी और किसी के पास नहीं आऊंगी। मैं वादा कर चुकी परमात्मा से कि बस वहीं जाऊंगी, अब मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, मुझे मत ले जाओ। रामचंद्र जी मनाते मनाते हार गए तो कहते सीता आप हमसे निर्मोह हो गई हो, हमसे नाराज हो गई हो, कोई बात नहीं, हमने बहुत तकलीफ दी है आपको। आपके राई राई से बेटे लवणांकुश और मदनांकुश हैं, उनकी ओर तो देख लो। उन बेटों का मुख देख करके आप घर लौट चलो तो अच्छा रहेगा। वे बेटे कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना? सीता कहती है मां बाप सुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी, देता नहीं कोई सहारा ये आत्मा हमारा। मां बाप सुता सुत नारी, ये सब झूठे झंझट है, कोई सहारा नहीं देता। सहारा देता है तो एक आत्मा देता है। अप्पा शरणम पब्बजामि, इसलिए मैं आत्मा की शरण में जाता हूं। अब मुझे कहीं नहीं जाना, किसी की शरण में नहीं जाना, बस शरण है तो एक परमात्मा का शरण है। वो चली गई। ऐसे ही झटके मारना पड़ते हैं परिवार वालों के लिए, तब जाकर के वैराग्य होता है। अन्यथा तो ऐसे लोग धमकी देते हैं कि तुम हमें परेशान करो तो हम दीक्षा ले लें। अच्छा ऐसा था भाई साहब, एक परिवार में होता था। एक परिवार में पति पत्नी में जब झगड़ा होता था तो पति बार बार कहता था कि हम जा रहे घर छोड़ के। तो वो घर से बाहर आए, देहरी तक आए, आंगन पे आए और पड़ोसी आए, भैया लोग लुगाई का झगड़ा देखन हारा लबरा, तुम काहे को पड़े हो, चलो अब तुम घरों काम करो। ऐसे छोटी छोटी सी बातों में दीक्षा ले हो तो का हुई है, लौट जाते थे।
ऐसे सालों हो गए भाई साहब, एक दूसरे को धमकी दिखाते और पड़ोसी लोग पकड़ पकड़ के लौटा के ले आते। इस बार कुछ ज्यादा ही हो गई, और जब ज्यादा पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो इस बार फिर कहता अब मैं दीक्षा देने जा रहा हूं, अब मैं लौट के नहीं आऊंगा। घर से बाहर निकल के आया और खूब जोर से चिल्ला रहा मैं जा रहा हूं दीक्षा लेना, लेकिन आज पड़ोसी भी भाग से सुने ही नहीं रहे, कोई भी नहीं आया पकड़ने के लिए कि भाई आज पकड़। अब वो जाते जाते आंगन के गेट तक चिल्लाता था मैं जा रहा हूं, आखिरी मुलाकात है, अब नहीं लौट के आऊंगा। पड़ोसी ने कहा यार कौन माथा फोड़ी करे, अब जान तो दे इसको, इनको रोज लड़ने रोज भगने कहां तक लौटाओ। चला गया, आज तो कोई नहीं आया बचाने, पत्नी ने भी नहीं कहा, उन्होंने कहा चलो जाओ तो पिंड छूटे। अब वो चला गया 1-8 किलोमीटर दूर तक, कोई नहीं आया भाई साहब। आज तो लगा बड़े निर्मोही हो गए सारे लोग। जब देखा कि अब तो कोई काम बनने वाला नहीं, तो वहां से एक भैंस आ रही थी, उस भैंस के सींग में अपनी धोती फंसाई और लौट के आ गया और चिल्लाता रहा अरे अब भैंस नहीं जाने दे रही मुझे, मैं तो जा ही रहा था दीक्षा लेने, आज तो भैंस ने हमें बाधा डाल दे। बस यही स्थिति हुई है कि तुम धमकी दोगे तो भैंस ही से सींग फंसाना पड़ेगा तुम्हें, तब कहीं काम। ऐसे धमकी वाले वैराग्य से वैराग्य नहीं होता। वैराग्य वास्तव में होना चाहिए कि वहां पर ऐसा वैराग्य कि जहां सारी रात लोग बाग राग के साधन पड़े हो गए और हृदय से मना रहे हो कुछ दिन रुक जाओ, एक बच्चा तो हो जाए, लेकिन किसी की बात नहीं सुने। सुबह होते चले गए वन विहार की ओर। ऐसे भी महापुरुष अपने यहां हुए। तो वहां इन सबका इतना घनिष्ठ संयोग होने के बाद भी आप देखो रामचंद्र जी भी प्रभु को गए तो कहां चले गए? मोक्ष चले गए। लक्ष्मण जी कहां चले गए? पता है सबको। सीता जी कहां चली गई? स्वर्ग चली गई। यानी ये सब नदी नाव संयोग, यहां पर तो हम तू मैं करते हैं, मेरा तेरा करते हैं, लेकिन जब प्रभु के जाते हैं तो अपने अपने परिणाम लेकर के जाते हैं। वहां किसी दूसरे का सहयोग काम में नहीं आता है। आप कहते हो ना हर बार, चिंता काहे कर रहे, हम तो हैं तुम्हारे साथ। का करो भाई, सब तो हमारे साथ हो। नरक के रास्ते को रोक दोगे? नरक जाते हुए रोक दोगे व्यक्ति को? त्रियंच के रास्ते से रोक दोगे? इस सब झूठे आश्वासन देते रहते हो, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे उनके लिए झूठे आश्वासन मत दो। उनसे कहो कि तुम तो जितना कर सको उतना करो, जितना तुम करोगे उतना तुम्हारे हाथ में आएगा, जितना हम करेंगे उतना हमारे हाथ में आएगा। पुण्य और पाप ये बटाने की वस्तु नहीं है कि तुम बटा सको, लेकिन तुम लोग बंटवारा कर लेते हो। बाप ने 1 लाख का दान दे दिया तो सारे घर भर के गर्दन ऊंची करते हैं, देखो 1 लाख को दान दो, कोने दो। तुम्हें क्या मिलेगा? उनने दान दिया, उनने पैसा दिया, उनने भाव बनाया, उनने समाज में प्रेस्टेज बनाई, तुम्हें क्या मिलेगा? नहीं, ये उनके लड़के हैं। माला बाप को पहनाओ कि लड़के को पहनाओ? बताओ किसको पहनाओगे? पुण्य किसको बनेगा? भले ही माला समाज पहना देवे शर्म की भरम में, लेकिन 1 लाख के दान में 1 ही माला मिलती, सब परिवार के उठ के नहीं आया करो, नहीं तो मंदिर को घाटा हो जाता है। 1 माला और 5 रुपया की ले जाओ फ्री में। 1 को डलवा दी, चंदन भले ही लगवा लिया करो। सोच समझ के काम क्रिया करो, पैसा लगते हैं। और यदि परिवार के सारे लोग माला डलवाएं तो 1 को छोड़ के सब उतने रुपया और जोड़ के दे। 1 लाख में 10 लोग ने माला डलवाई है तो चलो भाई 5-5 रुपया की माला है, या तो माला वापिस कर दो या 100 रुपया और दान कर दो।
क्योंकि मंदिर का द्रव्य तुम फ्री में ले रहे, तुमने कौन सा दान दिया है? उनके खाते पे चढ़ेगा कि तुम्हारे खाते पे चढ़ेगा? किसके खाते पे चढ़ेगा? आप किसी दुकान से उधार लेके आते हो तो आपका नाम दुकान पे चढ़ता है कि आपके बाप का चढ़ता? किसके चढ़ता बताओ? अरे तुमने उधारी ली है, तुम्हारा नाम चढ़ेगा, ऊंठा तुम्हारा लगेगा। कोई दूसरा उसमें समय हो गया। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका, हे चिन्वाणी भारती तो विच पौधे रहे ज्योति रोशन। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो।